बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कांजी। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा ड्रिंक है जो मैदे के तमाम अमराज को कुदरती तौर पे ठीक करता है। ये एक ऐसा नेचुरल प्रोबायोटिक ड्रिंक है जो निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपका कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है सिर्फ इसका एक गिलास रोज़ पीने से। बड़ी आंत के जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ये बढ़ाता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का बेहतरीन इलाज है। मैदा खराब होने की वजह से अगर आप में से किसी को भी पुरानी से पुरानी एक्नी है तो उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन इलाज है। तो चलें आज की इस टेस्टी सी रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी को स्टील के बर्तन में अच्छी तरह से उबाल लिया है 5 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसे रूम टेम्परेचर पे आपने आने देना है, ठीक है। उबले हुए पानी से अगर आप कांजी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। वैसे आप इसे उबले हुए पानी के बगैर भी बना सकते हैं, सादा फिल्टर पानी से, लेकिन मेरा तजर्बा है कि अगर पानी को उबाल के यूज़ किया जाए तो इसका बेस्ट रिजल्ट होता है। इसे उबालने में टाइम ही कितना लगता है, 5 से 7 मिनट, तो इतना सा टाइम निकाल लें क्योंकि आप एक हेल्दी होममेड प्रोबायोटिक ड्रिंक तैयार करने जा रहे हैं। तो पानी जब हो गया है रूम टेम्परेचर पे, मैंने इसे मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई शीशे का जार ले लें या कोई भी बाउल ले लें। शीशे के बाउल तो अक्सर ही घरों में होते हैं। 2 से 3 अदद यहाँ पे मैंने चुकंदर लिए हैं। उनको अच्छी तरह से धोने के बाद उनका छिलका मैंने रिमूव नहीं किया है, छोटे छोटे से पीसेज में उसे काट लिया है। आपने क्या करना है, 5 से 7 मिनट चुकंदर को भिगो के रखें ताकि ऊपर वाली मिट्टी उसकी नरम हो जाए। उसके बाद खुले पानी में उसे खंगाल लें। ऊपर वाला हिस्सा मैंने रिमूव कर लिया है, नीचे वाली जो छोटी सी दुम थी वो भी उसकी रिमूव कर लिया मैंने। अब इसी से ही मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस तैयार कर लिए हैं। एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे राई लिया है जिसे सरसों का बीज भी कहते हैं। मेरे पास ये काली राई है, आप चाहें तो पीली वाली भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें काली गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ काली गाजर या सादी गाजर से भी ये बन जाती है। हर एक का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सेहत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबका एक ही जितना फ़ायदा है। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इतनी से ही मैंने इसमें कलवंजी ऐड की है। आधा चम्मच ही इसमें मैंने मेथी दाना लिया है। ये मेथा नहीं है, मेथी दाना है। एक छोटे वाला चम्मच यहाँ पे मैंने देसी शक्कर का ऐड किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अमूमन कांजी में ढेर सारा काला नमक ऐड किया जाता है। इतनी सी कांजी अगर आप बना रहे हैं ना, तो आपको अगर बीपी नहीं है तो आपने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से इसमें काला नमक ऐड करना है। उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मेरे हस्बैंड को क्योंकि बीपी का इशू है तो मैं यहाँ पे नमक को स्किप कर रही हूँ। 10 से 12 अदद दाने यहाँ पे मैंने काली मिर्च के भी ऐड किए हैं। छोटा सा टुकड़ा आप इसमें फ्रेश हल्दी का भी डाल सकते हैं और अदरक का भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे कवर करके आपने 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखना है। दिन में एक दफ़ा चम्मच हिला दें। अगर धूप नहीं आती है आपके एरिए में तो आपने क्या करना है, घर में जो भी आपको गर्म जगह मिले जैसे कि चूल्हे के साथ वाली जगह या अवन वगैरह, उसमें आपने इसे रख देना है। तो 2 दिन हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कांजी हमारी बिल्कुल रेडी है। इस पर हल्की सी आपको झाग नज़र आएगी, थोड़े थोड़े से बबल भी नज़र आएंगे। तो ये ख़राब नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। जो लोग चाटी की लस्सी शौक से पीते हैं ना, वो इसे भी बहुत शौक से पी लेते हैं। कुछ लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो आप इसकी स्मेल पे मत जाएं। स्मेल भी थोड़ी सी इसकी खट्टी होती है, लेकिन टेस्ट इसका लाजवाब होता है। अब बात करते हैं आपने दिन में से कितना लेना है, किस तरह से लेना है। अच्छा, मैं इसे छान लेती हूँ और आपने इसे फ्रिज में रखना है, बोतल में बंद करके रखना है, एयर टाइट करके रखना है। 10 से 15 दिन के लिए इसे फ्रिज में कुछ भी नहीं होता है। दिन में इसके 1 से 2 गिलास आप ले सकते हैं। वैसे मैं 2 से 3 भी ले लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं होता है। अगर आपको गैस का मसला है पेट में तो आपने इसे प्योर नहीं लेना है, आपने पानी में डाइल्यूट करके इसे लेना है। जैसा कि आधे गिलास से भी थोड़ा सा आपने कांजी लेनी है, उसके बाद पानी ऐड करके इसमें लेना है। अगर आपको बीपी का इशू नहीं है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और इसे निहार मुंह भी मत लें, मेरा मतलब है खाली पेट इसे ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये एसिडिक होती है। निहार मुंह सिर्फ सादा पानी ही पीना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कहवा वगैरह या कांजी इस तरह से अगर आप लेंगे तो आपके पेट में मज़ीद गैस हो सकती है। कोई भी नाश्ता जो आप करते हैं हेल्दी नाश्ता करें, उसके बाद आपने 1 से 1.5 घंटे का गैप देना है, उसके बाद इसका गिलास पीना है, ठीक है। इसके अलावा मगरिब के बाद भी आपने इसे नहीं पीना है, मगरिब से पहले पहले आप इसका एक गिलास ले सकते हैं। वेट लॉस के लिए अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो कोशिश करें खाने में चीनी को स्किप कर दें, मैदे को स्किप कर दें। उसके बाद इसका 1 से 2 गिलास लें तो आप देखेंगे 1 से 1.5 माह में आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा।
तो सदका जारिया समझ के इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर किया करें। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।